हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमोघ आईएएस। कल हमने लास्ट लेक्चर में फाइनेंस कमीशन के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से डील करेंगे जो है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डील करेंगे। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका डिस्क्रिप्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से 329 तक है। किस पार्ट में है? पार्ट 5 में। So part 5 deals with Election Commission of India. Election Commission का काम क्या है? Election Commission का काम है हमारी कंट्री में जितने भी इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट एंड रेगुलेट करना। So the chief mandate, the main mandate of Election Commission of India is to conduct and regulate elections in the country. कौन कौन से elections और elections को Election Commission of India regulate और conduct कराता है? Elections to लोकसभा, राज्यसभा, state legislatures, state legislatures, office of president and vice president. सो इन सब इलेक्शन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डील करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कब हुआ था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था 25 जैन 1950 में। ये किस टाइप की बॉडी है? ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है। मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें 3 मेंबर्स होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। क्या ये हमेशा से मल्टी मेंबर बॉडी था? नहीं। पहले हमारे पास सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। इट वॉज सिंगल मेंबर बॉडी। इट वॉज अ सिंगल मेंबर बॉडी। बट 16 अक्टूबर 1989 को 16 अक्टूबर 1989 को इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। उसके बाद फिर से इसको सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया था। बट देन अगेन इन 1990 इट वाज sorry for mistake. So again on 1st October 1993 इसको फिर से मल्टी मेंबर बॉडी कर दिया गया था, जहां पे हमारे 3 मेंबर्स थे।
CEC प्लस 2 ECs, दैट इज इलेक्शन कमिश्नर्स। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि करंटली हमारे CEC कौन है। अब हम इनके टेन्योर के बारे में बात करेंगे। इनका टेन्योर होता है 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 years, whichever is earlier. Removal CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल का मेथड होता है, इट इज सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दैट इज it is removed by parliament. So चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव किए जाते हैं इन द सेम मैनर एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिमूव्ड। किस ग्राउंड पे? ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनका रिमूवल प्रेसिडेंट कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट जो हैं वो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स को हटा सकते हैं। सो क्या अभी तक कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीच किया गया है? नहीं, आज तक इंडिया में किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीच नहीं किया गया है। अब हम बात करेंगे ईवीएम्स की, इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स की। ईवीएम्स की। सो ईवीएम सबसे पहले कब यूज हुआ था? ईवीएम सबसे पहले 1982 में केरला में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे। केरला इलेक्शंस में ईवीएम का यूसेज हुआ था। उसके बाद 2004 में जनरल इलेक्शंस में पूरी तरीके से ईवीएम्स का यूज हुआ था। ईवीएम्स का यूज हुआ था इन ऑल दी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन आवर कंट्री। So with this, we are now moving to our MCQs, जो कि आज हमें डिस्कस करने हैं। So हमारा पहला क्वेश्चन है, तारकुंडे समिति 1974 की किससे संबंधित है? What is तारकुंडे कमिटी related to? So हमारे ऑप्शंस हैं A, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार, रेडिकल रिफॉर्म इन द इलेक्शन सिस्टम। बी, चुनाव में अपराधी तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध, बैन ऑन द इंक्रीज ऑफ क्रिमिनल एलिमेंट्स इन इलेक्शंस। सी, राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इलेक्शंस बाय द स्टेट। डी, चुनाव में काला धन के बढ़ते प्रभाव पर रोक, स्टॉपिंग द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ब्लैक मनी इन इलेक्शंस। सो इसका आंसर है ए, रेडिकल रिफॉर्म इन द इलेक्शन सिस्टम। तारकुंडे कमिटी
इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है, जो कि 1974 में बनाई गई थी। और इसने रिकमेंड किया था कि जो मिनिमम एज है वोटिंग का वो 18 इयर्स होना चाहिए। आपको मैं बता दूं, वीएम तारकुंडे जो हैं उन्हें फादर ऑफ द सिविल लिबर्टीज मूवमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन कौन सी और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स रिलेटेड कमिटीज के बारे में आप जानते हैं? कुछ के नाम मैं भी आपको बताती हूं, लाइक गोस्वामी कमेटी, of 1990 and Vohra Committee of 1993. Let's move to the next question. 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? Why is the year 1952 important in the Indian history? So options are: राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड, हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था, हरियाणा स्टेट वाज डिवाइडेड, भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी, द फर्स्ट गवर्नमेंट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा वाज हेल्ड। So the answer is D. लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था. The first general election of the Lok Sabha was held. So this was held in 1952 और जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिन से जीती थी. 364 सीट्स INC ने जीता था आउट ऑफ 489 सीट्स. अगर हम बात करें और अदर ऑप्शंस की, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था वो पास हुआ था 1956 में. 1956 में पास हुआ था और ये किस लिए था? ये था कि जो स्टेट्स हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस. लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए. तो जो पहला स्टेट था जो लैंग्वेज के आधार पे बनाया गया था वो था हमारा आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश जो है वो लिंग्विस्टिक लाइंस पे बनाया गया था, वो हमारा पहला स्टेट था. पहला सेंसस जो है जो हमारी कंट्री में कंडक्ट कराया गया था वो प्री इंडिपेंडेंस में सबसे पहला हुआ था 1872 में अंडर लॉर्ड मेयो. सबसे पहले जो इलेक्शन हमारे यहाँ कंडक्ट कराया गया था वो 1872 में कराया गया था लॉर्ड मेयो द्वारा. पर ये रेगुलरली नहीं कंडक्ट कराया गया था, इसके बाद रेगुलरली नहीं हुआ. पर 1881 में अंडर लॉर्ड रिपन जनरल इलेक्शंस रेगुलरली जनरल सेंसस रेगुलरली कंडक्ट होने लगे. अगर हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली बार कब हुआ था सेंसस, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस सेंसस सबसे पहले हुआ था 1951 में और लास्ट जो सेंसस अभी हुआ है वो हुआ था 2011 में. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? व्हाट इज डायरेक्ट इलेक्शन? ए, निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स. बी, अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स बाय एलीट क्लास. सी, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द पब्लिक.
डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सो इसका आंसर है सी, इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द पब्लिक। सो इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द पब्लिक, इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, जिसमें आम जनता जो है वो जाती है और अपने जो उनको जिसको वो अपने कैंडिडेट के रूप में चूज करते हैं उसको जाकर के वो वोट देते हैं डायरेक्टली जाकर के। सो ये कहाँ पे होता है, इंडिया में लोकसभा इलेक्शंस जो होते हैं, लोकसभा इलेक्शंस ये डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? हु इज द रिटर्निंग ऑफिसर? ए, वह अधिकारी जो भूमि को दिए जाने के अस्वीकृत प्रार्थना पत्र को वापस करता है, द ऑफिसर हु रिटर्न्स द रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लैंड। बी, वह अधिकारी जिसे अपने मूल विभाग में वापस भेजा जाता है, द ऑफिसर हु इज सेंट बैक टू हिज पेरेंट डिपार्टमेंट। सी, वह अधिकारी जो राज्य विधानसभा सचिवालय का प्रधान होता है, द ऑफिसर हु इज द हेड ऑफ द स्टेट असेंबली सेक्रेटेरिएट। डी, वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, द ऑफिसर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड अनाउंसिंग द रिजल्ट्स। सो इसका आंसर है डी, the officer who is responsible for conducting elections in a constituency and announcing results. So returning officer को कौन nominate करता है? As soon as elections are declared or notified by the Election Commission of India, returning officer को नॉमिनेट कर देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। रिटर्निंग ऑफिसर का काम होता है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस को हेल्ड करवाएं, कंडक्ट करवाएं और रिजल्ट्स को अनाउंस करें। रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए नॉमिनेट और डेजिग्नेट किया जा सकता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर अ प्रोविजन फॉर द इलेक्शन कमीशन? सो इलेक्शन कमीशन का डिस्क्रिप्शन जो है वो आर्टिकल 324 में है। आर्टिकल 324 deals with election commission. So election commission 324 to 329 हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है। ये कौन से पार्ट में है? पार्ट 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर इलेक्शन लिस्ट इन इंडिया? So election commission is responsible to prepare the election list in India. Next question. निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? Which one characteristic is common in institutions like Election Commission, Supreme Court, Union Public Service Commission, Office of Comptroller and Auditor General? A, परामर्शदात्री संस्थाएं, कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस, संविधानेतर संस्थाएं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, विधान मंडलों द्वारा नियंत्रित हैं, कंट्रोल बाय लेजिस्लेचर्स, संवैधानिक संस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस। सो ये जो भी हमें दिए हुए हैं, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिस ऑफ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि
ये सारे के सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन थे। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो ये सारे बॉडीज जो थी वो पहले से उन्होंने उसमें मतलब बनाई थी। इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराना। सुप्रीम कोर्ट हमारा कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का और हमें इंश्योर करता है कि जस्टिस मिले, और ये एक सुप्रीम बॉडी है जस्टिस के लिए। अगला है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का काम है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स का करना ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लिए। सो ऑल इंडिया सर्विसेज प्लस सेंट्रल सिविल सर्विसेज। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स का कौन इंश्योर करता है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है हमारा ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम होता है, ये हमारा सुप्रीम ऑडिट ऑफिस है, सुप्रीम ऑडिट ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, जिसको ये एम्पावर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि वो जो भी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का रिसिप्ट है और एक्सपेंडिचर है उसको वो ऑडिट कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आया और कितना खर्चा हुआ, इसका ऑडिट कौन करता है? हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। So we'll now move to the next question. Who is the chairman of election commission? So election commission का चेयरमैन होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। आपसे मैंने पहले भी पूछा है और फिर से रिपीट पूछती हूं कि हमारे प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और उनको रिमूव कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैन remove him, but appointment is done by president. अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है। उनका नाम है सुखबीर संधू एंड ज्ञानेश कुमार। अभी ये कल ही अपॉइंटमेंट हुआ है, सो दिस इज अ वेरी रीसेंट न्यूज। सो अपडेटेड रहना भी बहुत जरूरी है। कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी न्यूज में है, इस बारे में अपडेटेड रहना भी बहुत जरूरी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेंशन्ड? सो मैंने आपको पहले शुरू में भी बताया था और अभी फिर बता रही हूं, भाग 15 पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड?
So Election Commission of India was established A 9 March 1949, 9th March 1949, 12 January 1950, 25 January 1950, 10th February 1948। उसका सही आंसर है 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को हम एज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सो ओम प्रकाश रावत, साहिल चंद्रा, सुकुमार सेन, सुनील अरोरा। इसका आंसर है सी, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। 13th क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस न्यायालय के न्यायाधीश की भांति उसके पद से हटाया जा सकता है? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट लाइक अ जज ऑफ विच कोर्ट? ए सुप्रीम कोर्ट, बी हाई कोर्ट, सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, डी रेवेन्यू कोर्ट। ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी जिला न्यायालय, डी राजस्व न्यायालय। सो इसका आंसर है ए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे रिमूव करते हैं उसी मेथड से, सेम मेथड से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी पार्लियामेंट रिमूव कर सकता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में मतदान करने की आयु कितनी है? व्हाट इज द करंट वोटिंग एज इन इंडिया? ए 25 वर्ष 25 ईयर्स, बी 21 वर्ष 21 ईयर्स, सी 35 वर्ष 35 ईयर्स, डी 18 वर्ष 18 ईयर्स। सो द आंसर इज 18 ईयर्स। और आपको पता होगा कि 1989 से पहले वोटिंग एज थी 21 ईयर्स which was reduced to 18 years in 1989। 15th क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गया? By which constitutional amendment the voting age has been reduced from 21 years to 18 years? A 63rd Constitutional Amendment Act 1986, B 61st Constitutional Amendment Act 1989, C 62nd Constitutional Amendment Act 1989, D 64th Constitutional Amendment Act 1985। सो इसका आंसर है B 61st Constitutional Amendment Act 1989। इससे वोटिंग की एज को 21 ईयर्स से रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? विच इज द फर्स्ट स्टेट टू यूज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? ए तेलंगाना, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। सो इसका आंसर है केरल। केरल में पहली बार 1982 में इलेक्शंस में ईवीएम का यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन बना? Which was the first state to conduct complete elections in 1999 using electronic voting machine? A गोवा, B दिल्ली, C मध्य प्रदेश, D उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है A गोवा। गोवा पहला राज्य था 1999 में जहां पे कंप्लीट इलेक्शंस ईवीएम के द्वारा कंडक्ट कराए गए थे। अच्छा, ईवीएम से पहले इलेक्शंस जो होते थे उसमें बैलेट पेपर का यूज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करके सर्वप्रथम किस वर्ष संपूर्ण आम चुनाव कराया गया? इन विच ईयर वर द एंटायर जनरल इलेक्शंस कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? सो ये ऑप्शंस हैं 2004, 2005, 2002, 2003. तो इसका आंसर है 2004. 2004 में जनरल इलेक्शंस में पहली बार ईवीएम्स का यूज हुआ था फॉर द एंटायर जनरल इलेक्शन. 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ईवीएम्स का यूज हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होने लगा है? From which year EVMs, electronic voting machines, started being used in general elections and all assembly elections? So इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे. ऑप्शंस हैं 2008, 2010, 2007, 2009. So this was a lecture on Election Commission of India. Hope you liked it. Do comment your reviews. Meet you in the next Constitution Body lecture. Thank you for listening. Bye.